जेंट मैजिकल मनी बैलून। एक गांव में दिवाकर कहकर एक बड़ा बिजनेसमैन रहता था। उसका तो करोड़ों में व्यापार था। एक दिन उसने फोन में किसी से बात करके गुस्से से उठकर परेशानी से इधर से उधर घूम रहा था। उसे देखकर उनका साले जी, क्यों जीजू इतना डिस्टर्ब दिख रहे हो, क्या हुआ है, पूछा। तब दिवाकर, मेरा दोस्त रियल एस्टेट वाला शैलेश मालूम है ना, उसका नया मल्टी स्टोरेड कॉम्प्लेक्स का पूजा आज सुबह ही हुआ था, मैं नहीं जा पाया। अब उसे एक प्रॉब्लम आया है। शाम में उनका फार्म हाउस में एक बड़ा सा पार्टी अरेंज किया है, बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं कह रहा था। आज शाम को ही आर्किटेक्ट वालों को, इंजीनियर्स को और बाकी के स्टाफ को एडवांस भी दूंगा कहकर कहा था। उसके टाइम के हिसाब से दूसरे राज्य से उसे पैसे आना है, लेकिन अब तक तो नहीं पहुंचा। अगर अब वो एडवांस देकर ब्लूप्रिंट को डिस्प्ले नहीं कर पाया तो सबके बीच उसका इज्जत चले जाएगा कहकर दुखी हो रहा है। अगर मैं जाकर उसे पैसे देना चाहा तो भी हम तो आज शाम के फ्लाइट में मुंबई जाने वाले हैं ना, और 1 घंटे में फ्लाइट पकड़ना है, अब क्या करना है, पूछा। तब उसका साले जी, कितने पैसे भेजना है तुम्हारे दोस्त शैलेश को, पूछा। तब दिवाकर, 3 करोड़ तक भेजना है, वो भी ब्लैक मनी, हमारे पास जो है वो तो ब्लैक मनी ही है ना, कहा। तब शैलेश सर हिलाकर, अरे तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का जीजू, मैं आराम से भेज दूंगा, कहा। तब दिवाकर, लेकिन कैसे, नया भर्ती हुआ पुलिस कमिश्नर बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है कहकर सुना। अगर छोटा सा भी केस पकड़ में आया तो बड़े बड़े सेक्शंस का केसेस लगाकर अरेस्ट करके सबका हड्डी फसली कर रहा है कहकर सुना। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ लोग हिम्मत करके कहीं भी रिश्वत लेने के लिए देखे तो उनको भी नहीं छोड़कर अरेस्ट करके तिहाड़ जेल भिजवा रहा है कहकर सुना, कहा। तब शैलेश हंसकर, हर प्रॉब्लम को कुछ न कुछ सोल्यूशन तो रहता है जीजू, पहले तुम वो पैसे इधर तो रखो और जल्दी से तैयार हो जाओ, फ्लाइट के लिए बस आधा घंटा ही बचा है, इतने में हमारा बली को बुलाकर उसे ये काम सौंपता हूँ, कहा। तब दिवाकर, कौन, वो बली का ही का, ये काम वो कर सकेगा क्या, ऊपर से उसका मुंह का खुजली ज्यादा है, इसलिए कई बार जेल भी जाकर आया है। ये पैसे जहाँ पहुँचाना है वो तो 10 किलोमीटर की दूरी में है, वो फार्म हाउस सिटी लिमिट्स के बाद है, बीच में एक चेक पोस्ट है, उधर बैलगाड़ी और साइकिल वालों को भी बिना छोड़े अच्छे से चेक कर रहे हैं कहकर सुना। ये काम बली करेगा क्या, पूछा। तब साले जी, अरे डबल ओके जीजू, उसका मुंह थोड़ा बंद रखने के लिए मैं कहता हूँ, उसके अलावा और कोई ये काम नहीं कर सकेगा, मेरा यकीन करो, तुम जाओ और तैयार हो जाओ, कहा। ऐसे बली को बुलाकर क्या करना है और कैसे करना है समझाया। याद है ना मेरा प्लान, उनका नजर दारू के बातिल्स के ऊपर चले जाना चाहिए, तुम्हें सावधानी से इन बैलून्स को चेक पोस्ट पार करवाना है, समझ में आया, कहा। तब बली, भैया एक बार कह चुके हो ना, अब देखो मेरा परफॉर्मेंस, फटा पोस्टर निकला हीरो, कहा। बली पूरे पैसों को बैलून्स में भर दिया। बाद में बली, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, कहकर गाते हुए बाइक पर जा रहा था। उस बाइक को रंग बिरंगे बैलून्स लटके हुए थे। एक जगह पर एक पुलिस चेक पोस्ट था। एक बच्चा दूर से स्लिंग शॉट से पुलिस वालन के ऊपर पत्थर मारा। वो पत्थर जाकर एक पुलिस के टोपी पर लगा और वो टोपी उड़ गया। वो पुलिस नीचे गिरा हुआ टोपी को लेकर गुस्सा होकर, सर ये बच्चा सरपंच का बेटा है कहकर छोड़ रहे हैं तो इसका नखरे बहुत ज्यादा हो रहे हैं सर, बुलाकर 4 डंडे पीछे लगाओ क्या उसे, कहा। तब ऐसे, नहीं नहीं तुम ऐसा कुछ मत करो, हमारा नौकरी का सवाल है, अगर हम कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो खुद अपने आप चले जाएगा, कह रहा था। तभी बली बाइक के ऊपर उधर आया। तब पुलिस उनको रोके। ऐसे ही बली का जेब चेक करके, ये बैलून्स को कहाँ लेके जा रहे हो, पूछा। तब बली, फार्म हाउस में लेके जा रहा हूँ सर, क्यों आपको 2 बैलून्स चाहिए क्या, कहकर पुलिस को शक आना है कहकर बाइक के पीछे देख रहा था। तब ऐसे, क्यों रे, मैं तुम्हें छोटा बच्चा जैसा दिख रहा हूँ क्या, अरे तुम तो बली हो ना, तुम्हें अब तक मुंह की खुजली कम नहीं हुआ है क्या, यही चेक पोस्ट पर एक बार 4 गोल्ड बिस्किट्स को स्मगलिंग कर रहा था तो मैंने ही तुमको पकड़ा था और 6 महीने के लिए जेल में भी सजा काटा है तुमने, इस बार क्या लेके जा रहे हो, निकालो बाहर निकालो, कहा। तब बली, सर गलती से एक बार ऐसा कर दिया, मेरा गलती का एहसास मुझे हो गया है सर, तो हर बार ऐसा ही क्यों करूंगा सर, मैं तो बिल्कुल बदल गया हूँ सर, अगर आपको चाहिए तो अच्छे से जांच कीजिए, कहकर उसका शर्ट निकाला और पैंट भी निकालने वाला ही था। तब ऐसे, अरे रुको रुको, बड़ा आया सलमान बॉडी दिखाने के लिए, कांस्टेबल्स ये तो हर बार बैक सीट के तरफ देखकर जानबूझकर घबराने का एक्टिंग कर रहा है,
इसका गाड़ी का पूरा पोस्टमार्टम करो, पेट्रोल टैंक को भी नहीं छोड़ना है, शायद उसमें सोने का बिस्किट छुपाया होगा इसने, कहा। तब कांस्टेबल ने बाइक को अच्छे से जांच किया और सर पीछे का सीट के नीचे एक कंपार्टमेंट में 4 बोतल है सर, कहकर बाहर निकाला। उनको देखकर ऐसे, अरे वाह, स्कॉच विस्की बॉटल्स है। क्यों रे बली, इस राज्य में प्रोहिबिशन है कहकर जानते हुए भी इतना हिम्मत करके हमें ही धोखा देने के लिए देखते हो? तुम जैसे स्मगलर्स को बहुत सारों को देख चुका हूँ, कहा। तब बली प्लान तो अच्छे से वर्कआउट हुआ है कहकर हंसने लगा। तब ऐसे, क्या ये प्लान वैन कहकर कुछ बकरे हो, बोलो क्या है, कहा। तब बली प्लान नहीं सर, फार्म हाउस कह रहा था। फार्म हाउस में पार्टी चल रहा है सर, अगर उनको ये बॉटल्स दूंगा तो घर चलाने के लिए 4 पैसे मिलेंगे सर, बच्चों को खेलने के लिए ये बैलून्स और बड़ों को ये बॉटल सप्लाई करूंगा कहकर पार्टी से एडवांस पैसे भी लिया था सर, प्लीज सर छोड़ दीजिए सर, कहकर बहुत ओवर एक्टिंग करने लगा। तब ऐसे, ठीक है 1000 देकर चल बसो, कहा। बली पैसे देने वाला ही था, तब दूर से वो बच्चा देखकर, हेलो पुलिस वाले, क्या रिश्वत ले रहे हो? चीची बेशरम लोग, रुको, अभी जाकर मेरे पिताजी से कहता हूँ, कहकर चिल्लाया। वो सुनकर बली, अरे वो बच्चा कहीं का, क्या बक रहे हो, भाग जाओ नहीं तो पकड़कर पीठ पर मार के लाल कर दूंगा, खबरदार, चल फट, कहा। तब कांस्टेबल, अरे बली उसे पंगा मत लेना, वो थोड़ा दिमाग का टेढ़ा है, पहले पैसे देकर तुरंत इधर से चले जाओ, कहा। तब बली, ये क्या है सर, उस छोटे बच्चे से इतना डरते हो, कहकर, अरे वो छोटा कहीं का, अब तक यही रुके हो, पकड़कर 4 लगाओ क्या, कहकर चिल्लाया। तब ऐसे, अरे बाप रे बली, तुम उस बच्चे से क्यों पंगा लेते हो, पहले इधर से भाग जाओ, कहा। तब वो बच्चा गुस्सा होकर स्लिंग शॉट से एक बैलून को फोड़ दिया। तब सारे पैसे नीचे गिरे। उन पैसों को देखकर पुलिस हैरान रह गए। बली को पकड़कर अच्छे से पिटाई करके जेल में डाल दिए। ये बात जानकर दिवाकर और उनका साले जी सर पकड़ लिए।